ओके सो नीट 2022 में क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड है, ये है क्वेश्चन द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू। पीक वोल्टेज आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ये नो डाउट चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट एनसीईआरटी 12 क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपसे पीक वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 3 तरह के करंट आपसे पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको एक ग्राफ बना के तीनों करंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लाइक कुछ इस तरह से आपको करंट और टाइम का जो आपका ग्राफ है वो अल्टरनेटिंग करंट का कुछ इस तरह से बनता है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसे बोलते हैं, डिनोट करते हैं आई नोट से। यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा इन दोनों के बिल्कुल बीच में, ठीक है। ये जो होता है ये होता है आपका आई एवरेज, ओके। और इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे बिल्कुल जरा सी ऊपर, इन दोनों के बीच में नहीं, इससे जरा सी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर एक और करंट होता है जिसको डिनोट किया जाता है आई आर एम एस, सॉरी आई आर एम एस करंट, ओके ओके। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के करंट है। सबसे पहला है आई नोट। इस आई नोट को बोला जाता है आपका पीक करंट, ओके। पीक भी बोलते हैं या फिर कुछ लोग इसे एम्पलीट्यूड करंट भी नाम दिया जाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, या हाई करंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। या आप इसे मैक्सिमम करंट, याद रखिएगा AIPMT से लेकर नीट तक इन चारों में से, इवन जेई के एग्जाम में भी इन चारों में से कोई सा भी नाम इसको बोल दिया जाता है। आई नोट, पीक, RMS, ओके, सॉरी पीक, एम्पलीट्यूड, हाई करंट। इसके बाद होता है आई RMS करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट जिसे बोला जाता है। इसका जो का नाम होता है वो आई वर्चुअल भी इसको नाम दिया जाता है, या फिर आप इसे आई इफेक्टिव नाम भी दे सकते हैं, ओके। इसका जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आई नोट अपॉन में रूट 2, ओके। इसके बाद होता है आपका आई एवरेज करंट, या फिर इसे हम आई मीन करंट के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2I0 अपॉन में पाई करके। ये कुछ रिलेशंस है, ठीक है। अच्छा, हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई होती है, जैसे कि आप अगर आपने न्यूमेरिकल सोल्व किया हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट सप्लाई हो रही है, या फिर कोई क्वेश्चन में 220 वोल्ट आ रही है, तो इसका मतलब वो आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट दे रहा है। एक्चुअली RMS वैल्यू ऑफ करंट उतना ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना आपका मैक्सिमम करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग अपने घरों के लिए RMS करंट की वैल्यू को मेंशन करते हैं। इवन न्यूमेरिकल में भी RMS वैल्यू की करंट को मेंशन किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है द पीक वोल्टेज ऑफ AC इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाई टू द सर्किट, ओके। वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाई टू द सर्किट नहीं होता, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो आपकी RMS वैल्यू होती है, तो पहला वाला आंसर तो हो नहीं सकता। सेकंड, द RMS वैल्यू ऑफ द AC करंट। देखिए पीक वोल्टेज और RMS करंट भी इक्वल नहीं होता, जैसे कि हम देख चुके हैं पीक करंट और RMS करंट के बीच में √2 का इम्पैक्ट आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है इसमें 2 टाइम दैट द RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन मेरे से गलत हो गया था, ये ऑप्शन होगा √2, ओके। सो √2 टाइम द RMS वैल्यू ऑफ द AC वोल्टेज, और फोर्थ है हाफ टाइम ऑफ द RMS वैल्यू ऑफ द AC वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ओके। √2 टाइम द RMS वैल्यू ऑफ द OC वोल्टेज, क्योंकि आई नोट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ द RMS वैल्यू ऑफ करंट आएगा, कुछ इस तरह से आई नोट इज इक्वल टू √2 IRMS, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √2। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में √2 भी मेंशन था, ओके। √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ द AC वोल्टेज।